फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए, इस वीडियो में जो हम लोग देखते हैं, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर के अंदर कुछ प्रॉब्लम आते हैं। वो क्या प्रॉब्लम आता है? एक होता है आपका सर्जिंग, स्टॉलिंग और आपका चोकिंग जो होता है। तो ये किस तरीके के प्रॉब्लम है और इससे हम लोग किस तरीके से टैकल किया जा सकता है, इसका रीजन क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला देखिए, ये जो आपका बेसिकली होता है वो एक्सियल फ्लो कंप्रेसर के अंदर आता है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं ब्लेड का भी एक बहुत बड़ा रोल है। और अभी हम लोग जो बात करेंगे सर्जिंग, चोकिंग और स्टॉलिंग है, ये होता क्या चीज है इसके बारे में। तो इसको हम लोग पहले ग्राफ देखते हैं, ग्राफ के थ्रू समझेंगे, उसके बाद हम लोग चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए एक ग्राफ लेते हैं, और ये जो अभी मैं ग्राफ यहाँ पर खींच रहा हूँ, ये आपका प्रेशर ले लीजिए, प्रेशर रेशियो ये आपका हो सकता है हेड हो गया, जो कि मैंने वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया है, और जो एक्स एक्सिस पे है ये आपका है, दिस इज द मास फ्लो रेट। ये जो आपका एक्स एक्सिस पे है ये हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मास फ्लो रेट को। ठीक है, अब इसमें अगर आप ग्राफ देखेंगे तो देखिए ये आपको जो ग्राफ है, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, इस तरीके से। और यहाँ पे अगर मैं ग्राफ की अगर बात करूँ तो ये कंटिन्यू जो आपको दिख रहा है। अगर हम लोग एक कंप्रेसर को स्टार्ट करते हैं, वो कंप्रेसर के स्टार्ट होने से लेके एक वो आपका स्पीड अचीव करेगा और एक मैक्सिमम स्पीड उसको भी क्रॉस करेगा, वहां तक का ये रेशियो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर बेसिकली देखिए, अगर मैं बात करूँ तो एक मुझे यहाँ पर प्रेशर जो रेशियो या हेड है, ये मैक्सिमम पॉइंट दिख रहा है। इस पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ को लेके इस तरीके से पास करते हैं। ये हमारा जो पॉइंट होता है, जहां पर आपको क्या है, मास फ्लो रेट तो आपको जो भी दिखे मैटर नहीं करता, लेकिन यहाँ पर जो आपको प्रेशर और जो रेशियो दिख रहा है ये आपको मैक्सिमम दिख रहा है। ये वाला जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं डेट इज कॉल्ड सर्जिंग। ठीक है, ये सर्जिंग होता क्या है अभी हम लोग बात करते हैं। उसके अलावा अगर बात करेंगे तो सर्जिंग से जब आगे निकलेंगे तो ये वाला जो हमारा रेंज है, इस रेंज में आपको एक पॉइंट मिलेगा, और ये वाला जो ग्राफ आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड चोकिंग। ठीक है, ये हमारे पास है चोकिंग। और इसके बाद आपका आगे का जो रेंज है, अब देखिए एक्चुअली होता क्या है। शुरू में आपने क्या किया, कंप्रेसर को स्टार्ट किया। कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए आपको इलेक्ट्रिक सप्लाई देना पड़ेगा, तो आपने इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया। तो जब इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया तो ये आपका क्या, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर यहाँ पे शक किया, जो कि प्रेशर रेशियो किया। अब क्या होगा, मास फ्लो रेट आप समझ रहे हैं, कंप्रेसर के अंदर जो एयर अंदर जा रहा है या जो बाहर जा रहा है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर आपका जो है मास फ्लो रेट, तो जैसे जैसे आपका क्या होगा, मास फ्लो रेट लेते जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, आपका प्रेशर रेशियो बढ़ते चले जाएगा। और एक ऐसा कंडीशन आएगा जहां पर आपको क्या है, ये जो प्रेशर या हेड है आपको क्या मिला है, मैक्सिमम पॉइंट मिला हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा, ये वाला जो पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट को बोला जाता है सर्जिंग। और ये जो अभी हम लोग सर्जिंग को लेके बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, अगर आपको किसी भी कंप्रेसर को चलाना है, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर को, तो हमको एटलीस्ट मिनिमम मास फ्लो रेट हमारा सर्जिंग तक जाना चाहिए। मतलब ये जो हमारा मास फ्लो रेट है, इस मास फ्लो रेट को मैं बोल सकता हूं क्या, ये जो हमारा मास फ्लो रेट है, दिस इज द मिनिमम मास फ्लो रेट। मतलब ये जो हमारा सर्जिंग है, सर्जिंग कहीं ना कहीं क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इज द मिनिमम मास फ्लो रेट। ठीक है, एट मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या है यहाँ पर, प्रेशर हेड या प्रेशर रेशियो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम प्रेशर पे जो, ये आपका मैक्सिमम प्रेशर पे जो मिनिमम मास फ्लो रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेट इज कॉल्ड सर्जिंग। बात है कि ये अगर आपने कंप्रेसर ऑन किया है तो यहां तक मिनिमम आपका मास फ्लो रेट सप्लाई होना चाहिए। अगर इतना सप्लाई नहीं हुआ तो क्या होगा, अब सुनिए। अगर मान लीजिए आपका कंप्रेसर इस लेवल तक अचीव नहीं करता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो एयर है, एयर को क्या करेगा, वो बैक फ्लो मारना स्टार्ट करेगा। और बैक फ्लो मारने के कारण जो वर्ड आपका यूज किया जाता है, डेट इज कॉल्ड पीरियोडिक रिवर्सल ऑफ फ्लो। ठीक है, पीरियोडिक रिवर्सल ऑफ फ्लो। ये पीरियोडिक रिवर्सल ऑफ फ्लो का मतलब आप समझ पा रहे हो क्या, ये जो आपका कंडीशन है, ये कंडीशन में क्या है, ये बैक फ्लो मार रहा है यहाँ पर, उसके चलते क्या होगा, जर्किंग देना स्टार्ट कर देता है। जो आपका पाइप है और जो ब्लेड है उसके अंदर क्या होगा, जर्किंग आएगा। जर्किंग के कारण क्या होगा, अनवांटेड साउंड प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, अनवांटेड साउंड। इसके चलते आपका क्या होगा, ब्लेड डैमेज भी हो सकता है। ठीक है, ब्लेड डैमेज, ये भी आपको प्रॉब्लम दिखेगा।
इसके अलावा आप देखेंगे तो क्या होगा, वाइब्रेशन, जब आपका क्या अनवांटेड साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो क्या होगा, वाइब्रेशन भी क्रिएट होगा। तो यहाँ पर क्या है, अननेसेसरी वाइब्रेशन भी आपका क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये ओवरऑल फैक्टर क्या करेगा, इसकी जो एफिशिएंसी है उस एफिशिएंसी को भी क्या कर देगा, कम कर देगा। ये सभी के सभी जो पैरामीटर को लेके मैं बात कर रहा हूँ, ये किसके लिए आ रहा है, सर्जिंग को लेके आ रहा है। तो ये जो हमारा सर्जिंग है ये बेसिकली होता क्या है और इसके क्या क्या इफेक्ट है उस पर बात हो रही है। क्यों, क्या होता है ये, जब आपका मास फ्लो रेट मिनिमम और उस पर मैक्सिमम प्रेशर पहुंचे, उसके जो पहले का स्टेज है वो पॉइंट आपका सर्जिंग होता है। अगर हमारा कंप्रेसर रन कर रहा है और इस जोन में अगर आया तो इस जोन में आने के बाद आपको इतने सारे प्रॉब्लम्स दिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है सर्जिंग, अगर आप इसको अवॉइड करना चाहते हो तो सीधी सी बात है, कम से कम मास फ्लो रेट को इस पॉइंट पर लेके आइए। क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा सर्जिंग से अब हमारा जो कंप्रेसर है वो बिल्कुल स्मूथ तरीके से बढ़ना स्टार्ट होगा। और ये जो हमारा रेंज दिख रहा है, इस रेंज को हम लोग बोलते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड ऑपरेशनल लिमिट बोल सकते हो, या आप ये वर्किंग लिमिट बोल सकते हो, वर्किंग रेंज बोल सकते हो, ऑपरेशनल लिमिट बोल सकते हैं। मतलब सीधा सीधा बात ये है कि ये जो हमारे पास रेंज है, इस रेंज को हम लोग बोलते हैं ये हमारा वर्किंग रेंज है, ठीक है। और इस वर्किंग रेंज में अगर आप बात करोगे तो ये पॉइंट आपका सर्जिंग है और ये वाला जो आपका पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, चोकिंग। अब बात है ये चोकिंग के साथ क्या कहानी है, नाम से ही देखो दिखा हुआ है चोक, ठीक है। ये जो हमारा चोक है, यहाँ पर आप देखोगे तो आपको मास फ्लो रेट यहाँ पर क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। मतलब कंप्रेसर के अंदर वो कंडीशन जहां पर आपको मास फ्लो रेट मैक्सिमम मिलता है, कंप्रेसर के अंदर वो कंडीशन, ये जो हमारा सर्जिंग है। सर्जिंग के बाद नेक्स्ट हम लोग जो बात कर रहे हैं वो हम लोग बात कर रहे हैं चोकिंग को लेके। और चोकिंग में अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, देखिए सीधी सी बात है, कंप्रेसर के अंदर जो आपका मास फ्लो रेट मैक्सिमम जो रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज कॉल्ड चोकिंग। और इसके आगे होगा तो क्या होगा, देखिए ये आपका कंप्रेसर मैक्सिमम मास फ्लो रेट को जो सस्टेन कर रहा है, उसके आगे अगर अब जाएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, उसकी जो स्पीड है वो कहीं ना कहीं क्या है, साउंड की वेलोसिटी या साउंड की वेलोसिटी के इक्वल भी पहुंच सकती है और ग्रेटर भी पहुंच सकती है। और उस कंडीशन पे यहाँ पर जो आपको स्पीड है वो क्या मिल जाएगा, सोनिक स्पीड मिल जाएगा। और उस कंडीशन में आपका क्या है, चोकिंग का प्रॉब्लम आएगा। तो बेसिकली हमारा जो चोकिंग होता है, चोकिंग कहाँ पर होता है, ये आपका होता है एट मैक्सिमम मास फ्लो रेट पर, ठीक है, एट मैक्सिमम मास फ्लो रेट। तो जहां पर आपको मास फ्लो रेट मैक्सिमम दिख रहा है वहां पर आपको प्रॉब्लम क्या दिखेगा, चोकिंग का। क्लियर। तो ये जो हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा सर्जिंग पॉइंट हो गया और ये हमारा पॉइंट जो है कि चोकिंग पॉइंट है। और अगर मैं इसके लिए आगे बात करूं तो ये जो हमारा रेंज है दैट इज कॉल्ड वर्किंग रेंज। और कंप्रेसर हमारा कभी भी रन करना चाहिए तो एटलीस्ट इस वर्किंग रेंज के बीच में ही काम करना चाहिए। क्लियर है, ना उसके आगे सेफ है ना इसके पहले सेफ है। तो ये हमारे पास जो दो पॉइंट मैंने डिस्कस किया, सर्जिंग और चोकिंग। और ये जो आपका चोकिंग है मैक्सिमम मास फ्लो रेट के कारण होता है। मैक्सिमम मास फ्लो रेट के कारण स्पीड बढ़ती है, तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो क्या, प्रॉब्लम उसमें क्या हो जाता है, सोनिक वेलोसिटी को अचीव कर लेता है। सोनिक वेलोसिटी समझ में आता है जहां पर ये फ्लूइड की वेलोसिटी साउंड की वेलोसिटी के बराबर पहुंच जाती है। सी जो मैंने लिखा है साउंड की वेलोसिटी लिखा है और जो वी मैंने लिखा है दैट इज द फ्लूइड वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशन आया हुआ है सोनिक वेलोसिटी को लेके। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो अगला हमारा जो है दैट इज कॉल्ड स्टॉलिंग, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट मैंने डिस्कस किया हुआ है, ये हमने दूसरा पॉइंट डिस्कस किया हुआ है। थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं दैट इज द स्टॉलिंग। स्टॉलिंग क्या होता है अगर हम लोग बात करें तो, अगर आपको याद हो तो एक्सियल फ्लो कंप्रेसर, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर की कहानी होती क्या है, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से कंप्रेसर का डिजाइन होता है। एयर को कंप्रेस करना है, कुछ इस तरीके से रहता है। और यहाँ पर इस तरीके से क्या है, ब्लेड होते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे अगर आप देखोगे जो हमारा कंप्रेसर होता है तो यहाँ पर आपका क्या एयर आया, एयर आपका ब्लेड से टकराया, ब्लेड से टकराने के बाद अगेन ब्लेड से टकराया और इस तरीके से आपका क्या है, कंटिन्यू एयर आपका जो डिस्चार्ज होता चला जा रहा है, ठीक है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं स्टॉलिंग को लेके। तो स्टॉलिंग में क्या होगा, ये जो आपकी एयर आई वो ब्लेड से टकराई, लेकिन क्या होता है अगर आपको ब्लेड का डिजाइन पता हो तो ब्लेड जो आपका होता है वो एरोडायनेमिक प्रोफाइल शेप का होता है। एरोडायनेमिक प्रोफाइल शेप समझते हैं क्या हम लोग, देखिए
ये आपका नॉर्मल प्लेट है, इसको हमने बेंड किया तो नॉर्मल बेंडिंग हो गया। इस बैंड को हमने क्या किया और इस तरीके से टिल्ट किया है। ये हमारा जो प्रोफाइल होता है उसको एरोडायनेमिक प्रोफाइल बोला जाता है। नहीं दिख रहा है तो ऐसा समझ लीजिए सीधा सीधा, आप कभी फैन लेने गए हैं, कूलर का ब्लेड हो गया, फैन का ब्लेड हो गया, आजकल जितने ब्लेड्स आ रहे हैं, अगर आप ठीक ठाक 1200-1400 के ऊपर फैन लेते हो तो सबका डिजाइन आपको एरोडायनेमिक प्रोफाइल बना के देता है। उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि उससे ज्यादा अमाउंट ऑफ एयर कट करता है, तो ज्यादा क्या है, जो एयर का फ्लो है वो आपका ज्यादा बनता है उससे। ठीक है, तो यहाँ भी हमको क्या है, एयर के फ्लो को ज्यादा करना है, और एयर के फ्लो को ज्यादा करने के लिए हमारा जो ब्लेड है वो हमारा कैसा बनता है, एरोडायनेमिक प्रोफाइल का। अब ये जो एरोडायनेमिक प्रोफाइल की हमने बात की है, उसके कारण होता क्या है कि मान लीजिए अगर आप कॉम्प्लेक्स डिजाइन का ब्लेड बनाओगे तो जो आपकी एयर पास होगी वो एयर भी तो पूरे सरफेस से टच होके जाना चाहिए, तभी तो आपका क्या होगा, एयर हमारा जितना फ्लो करना चाहिए उतना टच होके पास करेगा। लेकिन क्या होता है, समटाइम्स कॉम्प्लेक्स डिजाइन के कारण एयर के जितने पार्टिकल आते हैं वो पूरे के पूरे पार्टिकल यहाँ से टच करके नहीं निकल पाते। कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जो बिना टच किए ही क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। क्यों? ड्यू टू कॉम्प्लेक्स प्रोफाइल के कारण। मतलब यहाँ क्या है, सेपरेशन ऑफ द ब्लेड, सीधा सीधा बोला जाए तो मतलब जो एयर के पार्टिकल है वो ब्लेड से क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। तो ये जो हमारा फिनोमिना, इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं स्टॉलिंग। मतलब स्टॉलिंग के अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेपरेशन ऑफ एयर, सेपरेशन ऑफ एयर पार्टिकल फ्रॉम द ब्लेड सरफेस। ठीक है, सेपरेशन ऑफ एयर पार्टिकल फ्रॉम द ब्लेड सरफेस। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपको चीजें क्लियर हुई। तो ये जो हमारे पास आया हुआ चीज है, ये हमारे पास है स्टॉलिंग, सेपरेशन ऑफ एयर पार्टिकल फ्रॉम दी ब्लेड सरफेस। तो ये हमारे पास जो पोर्शन है ये हमारे पास स्टॉलिंग के लिए आया हुआ है। तो ये आपको क्लियर हुआ। एक हमारे पास पोर्शन है, सर्जिंग का बात किया है, चोकिंग का आपने इस वीडियो में बात कर लिया, और स्टॉलिंग का भी बात किया। और स्टॉलिंग बेसिकली है क्या, सेपरेशन ऑफ एयर पार्टिकल फ्रॉम द ब्लेड प्रोफाइल या ब्लेड सरफेस से जो आपका होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉलिंग। क्यों होता है? ड्यू टू कॉम्प्लेक्स डिजाइन ऑफ द ब्लेड। क्लियर है आता है? तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने सर्जिंग, चोकिंग और स्टॉलिंग के बारे में देखा है, जो कि हमारा एक्सियल फ्लो कंप्रेसर के अंदर होता है, और ये क्यों होता है और इसका रीजन क्या है, इसको किस तरीके से अवॉइड किया जा सकता है, इस फैक्टर के बारे में भी हमने बात किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।